हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, जेई मेंस 2023 का फेज वन बहुत ही पास आ गया है। 40 प्लस स्कोर करना है। आखिरी 10 दिनों में 40 प्लस कैसे स्कोर करोगे, ये आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चा लोग, क्या क्या देखने वाले हैं आज इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत काम की चीजें होने वाली हैं आज। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न जेई मेंस का कैसा होता है। बहुत सारे बच्चों को पेपर पैटर्न शायद पता ना हो, राइट। क्लियरली मार्किंग स्कीम भी समझेंगे कि कैसे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इजीएस्ट 10 क्वेश्चंस कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कि 10 क्वेश्चंस, सबसे इजी 10 क्वेश्चन जो हर कोई कर सकता है अगर ध्यान दे ठीक से। तो ये 10 क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क्स श्योर हमें करना है इस फेज के लिए। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। और हाँ, मैं आपके साथ अगली 10 दिन के लिए जुड़ने वाला हूँ रोज। तो लाइव सेशंस प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अगले 5 मिनट के लिए। ध्यान से सुनिएगा इस सारी बातों को, है ना। जेई मेंस और जेई एडवांस मैंने पिछले 12 साल पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, सीओईपी जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा के आज ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लग जाए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात है मार्किंग स्कीम को लेकर। जेई मेंस 2023 दो शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में, दो फेजेस में होने वाला है। हाँ, इस बार चार नहीं, फेज वन एंड फेज टू है बस, ये बात आपको पता है। फेज वन जो है, फेज वन ये 24 जैन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर देखा जाए तो इनके सबके फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कल खत्म हो चुका है 12 जैन को। अब 10 दिन बचे हैं। अब इसमें हमें हॉल टिकट मिलेगा, हमें पता चलेगा हमारा स्लॉट कहाँ है, कौन सा है। ये सारी चीजें अगले 7-8 दिन में आपको पता चलेगी, वेबसाइट पर ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें आखिरी 10 दिनों की तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो पहले मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर ले। आप सबको पता है कि जेई मेंस जो होता है, पेपर वन बी बीटेक के लिए होता है, पेपर टू बी आर के लिए। तो हम पेपर टू के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पेपर वन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दो सेक्शन में होते हैं बेटा क्वेश्चंस। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज होता है, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है सेक्शन ए। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं बच्चा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज है +4 -1, मतलब करेक्ट करोगे तो 4 मार्क, गलत करोगे तो -1, और अगर आपने आंसर नहीं किया तो 0 लेके जाओगे। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है ना। आपने जो सीईटी या और कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई की हो वहां निगेटिव मार्किंग शायद ना हो, बट यहाँ निगेटिव +4 -1 है। तो 20 क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन ए के होते हैं। फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, मैथ्स में आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको आते हैं तो करिए, नहीं आते हैं तो 0 मिलेगा, हाँ, निगेटिव ना करे। और सेक्शन बी होता है जहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जहाँ पे आपके आंसर्स जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू आती है कि 9.14, 7, 2, 2.3 कुछ भी आ सकता है, राइट। तो वो आपको आंसर करना पड़ेगा। न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन में ऑप्शंस है आपके पास। आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फिजिक्स में, उसमें से 5 करने हैं। 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे केमिस्ट्री में, उसमें से 5 करने हैं। 10 क्वेश्चन मैथ्स में, उसमें से 5 करने हैं। सर मैंने 6 कर दिया तो बेस्ट ऑफ 5 पकड़ेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। तो आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको लगता है कि आपको आते हैं। तो बच्चा अगर देखा जाए तो फिजिक्स में हमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन में 20 और यहाँ 10, और हमें करना कितना है, 25 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, राइट। तो 25 × 4 तो मैक्सिमम मार्क इज 100। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और सेक्शन बी में 10, तो उसमें से 5 करने। तो 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं केमिस्ट्री में, 100 मार्क्स मैक्सिमम। और मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू टाइप है, और 10 में से 5 करने हैं आपको सेक्शन बी में। ठीक है, तो 100 मार्क्स। तो पूरा पेपर जो है 90 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 75 करने हैं, 300 मार्क्स का स्कोर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर जो है इस पेपर का वो 300 होता है। ठीक है, 300 में अब मैं बताऊं आपको, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है ना, बहुत कम पढ़ाई की है, लेकिन आप 120 प्लस ला सकते हो तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। देखो बहुत अच्छा जो 2 साल पढ़ता है उसके लिए तो भाई 250 प्लस है, दैट इज गुड। बट अगर आपने बहुत कम पढ़ाई की है, अगर आपने बोर्ड्स और सीईटी की ही पढ़ाई की है, आपने 2 साल मेहनत नहीं करी है, तो 120 प्लस भी बहुत अच्छा स्कोर होता है बच्चों। हाँ? तो अगर आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट में, लेटर से आपका बेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें 50-60 लेके आओ, और बाकी दो सब्जेक्ट्स मिला के भी आप 60-70 लेके आ गए, बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है कि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है तीनों में से, उसको मैं पहले करूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन में से मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा, जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसको पहले करो। हर क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, कौन से 10 क्वेश्चन है जो ट्राई करने हैं, कौन से 12 क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं, है ना, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो इजीएस्ट 10 क्वेश्चंस देखो बेटा।
लिस्ट तो बहुत सारी है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ पेपर्स एनालाइज करो तो कौन से वो 10 क्वेश्चंस है जहां पे हमारे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, आप सबको फोकस करना चाहिए, 40 प्लस पक्का ही आने चाहिए। तो बच्चा मैं देखता हूं कि हर एग्जाम में मैथमेटिकल लॉजिक पे एक क्वेश्चन आता है, जो आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो, अपनी सीईटी के लिए भी पढ़ रहे हो, लॉजिक पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, मतलब 4 मार्क यहाँ पक्के। फिर मैट्रिसेस का एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने वाला, वो आपने बोर्ड्स में भी पढ़ा है, सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंस है बस, तो वो मैं बताऊंगा आपको। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पक्का एक क्वेश्चन आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है। तो ये देखो 2 क्वेश्चंस पक्के हमारे, अरे भाई कोई भी पेपर उठा लो आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिस्टिक्स पर भी आता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस पर भी आता है। तो ये बहुत इजी इजी टॉपिक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो इन सारे चैप्टर्स को। ठीक है। लिमिट्स, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ आप डिफरेंशिएशन का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, सॉल्व करा सकते हो। कंटिन्यूटी बहुत ही इजी, और हमेशा एक क्वेश्चन मिलता ही है, तो लिमिट्स पे एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा बेटा, कंटिन्यूटी पे भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, उसमें अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक से कर लिया ना, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो आप 1 घंटे में आराम से कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आता है। वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम पूरा नहीं किया अगर आपने, लेकिन रिमाइंडर प्रॉब्लम कर लिया, रिमाइंडर्स वाले प्रॉब्लम, तो उस पर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वो रिलेशन बिटवीन रूट्स, सम, प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, तो वो अगर आपने कर लिया थोड़ा सा पार्ट तो वहां पे भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत छोटा सा पार्ट है, वहां पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कॉमन टेंजेंट, इनको छोड़ के और आप एओडी के थोड़े कॉन्सेप्ट्स की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, राइट, या फिर उसके अंदर टेंजेंट नॉर्मल वाला, या फिर कोन वाला एग्जाम्पल, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा वाला, राइट, इस पे हो सकता है। 14th, अगर आप 3D ज्योमेट्री थोड़ा पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लेवल का भी, तो आपने अगर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अगर ये वाला पढ़ा, क्रॉस वगैरह वगैरह जो है अपने, या फिर आपने लाइन एंड प्लेन में बेसिक क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स को लेकर, है ना, इक्वेशंस ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ लाइन, इनके मिक्स क्वेश्चंस जो आपने बोर्ड्स लेवल के पढ़े हैं ना, वही अगर आप करो अच्छे से तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको 14-15 टॉपिक दे रहा हूँ, इसमें से 10 क्वेश्चन पक्के ही आएंगे, पक्के 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। अगर हो सकता है एक हाथ दो किसी के शिफ्ट में आए, किसी के शिफ्ट में ना आए, लेकिन इन 14 पार्ट को, इन 14 टॉपिक को अगर आप करते हो, राइट, तो पक्की बात है, पक्की बात है, आपको 10 क्वेश्चंस पक्के से सॉल्व होंगे। और जब अगर आपने ये किसके लिए है, ये लिस्ट उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से ना एंग्शियस है कि क्या होगा मेरा, अब मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, अब पिछले कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन 40 भी स्कोर नहीं आ रहा है मैथ्स में, 50 भी स्कोर नहीं आ रहा है मैथ्स में, तो बच्चों आपको थोड़ा सा ना प्रिपरेशन को अपनी अलाइन करना पड़ेगा, हल्का सा डिविएट करना पड़ेगा कि ये 10-12 टॉपिक्स अभी से भी भिड़ जाओ ना, आज से भी अगर एक एक टॉपिक पकड़ के चलो तो 10 दिन में हो सकता है। ठीक है, फेज 1 में हमारा बेस्ट देने की कोशिश करनी है, फेज 2 में और इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो बात को समझिए कि जो मैंने लिस्ट दी ना, इन सारे टॉपिक्स के आगे टिक लगने जरूरी है कि ये सब किए हैं क्या, इसके हर टॉपिक पे आपने 10-10, 15-15 क्वेश्चन ट्राई किए हैं क्या, 10-10, 15-15, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 10-15 क्वेश्चन ऐसे जैसे मैं मैथ्स में कह रहा हूँ रोज करो आप, और वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना भी करोगे तो यू विल बी वेरी वेरी श्योर कि आप 120 क्रॉस कर लो। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी फॉलो करना है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये लिस्ट है टॉपिक की जो आपको पक्का 40 प्लस देगा ही देगा, गारंटी है भैया। ठीक है, अच्छा सर ये सब तो बता दिया, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों की आखिरी 10 दिन में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले निकालो। लो हैंगिंग मतलब जो इजीएस्ट क्वेश्चंस है, जो इजीएस्ट क्वेश्चंस है उनको पहले सॉल्व कर लो, उनको पहले उड़ा दो। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है वो उससे स्टार्ट करो, उसमें भी सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, राइट, आपको हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए ही है। तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो जो आपको लगता है कि आपने किए हुए हैं या इजी है, उसको ही सॉल्व करिए। ठीक है, बेसिकली जब मैं बात करता हूँ ना स्ट्रेटेजी की, तो टाइप ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट जिसने 2 साल पूरी प्रिपरेशन की है जेई जेई मेंस की, राइट, तो जो बच्चा पूरे 2 साल जेई मेंस की प्रिपरेशन किया है, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो 2021 और 22 के पेपर्स सॉल्व कर रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर रहा है और मॉक टेस्ट दे रहा है, राइट, ये उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट, तो आपको बस आखिरी 10 दिनों में क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, गलतियां क्या हो रही है देखना है और उसको सुधारना है। हर अल्टरनेट डे आप मॉक टेस्ट दो, रोज देने की जरूरत नहीं, राइट, अब अल्टरनेट डे भी दो, 5-6 मॉक टेस्ट दो, लेकिन अच्छे से दो। ठीक है, और पता करो कि आपकी गलतियां क्या हो रही है, इंप्रूव कैसे करूंगा, है ना, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है जो भूल गया हूं मैं, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, एक एक चैप्टर लेके बैठने की टाइम नहीं है अगर आपने 2 साल पढ़ा हो तो। लेकिन जो बच्चे पूरे 2 साल नहीं पढ़े, 2 साल तक सर हम एमएसटी सीईटी या बोर्ड या थोड़ा सा टीपी किया, हमने टाइम पास किया, ऐसे बच्चों को
जो मैंने लो हैंगिंग 10 टॉपिक्स बोले ना ऊपर, उनको ही ट्राई करना है, उन्हीं के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। और आखिरी 1-2 दिन में जाते जाते आप कोई एक आध दो पेपर को ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा पेपर होता है, उसमें से मैं 10 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट? तो आपको थोड़ा अभी टॉपिक्स की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप दोनों साल आपने सिर्फ बोर्ड ही किया था और अभी अपने फॉर्म भर दिया है, सर अब मुझे थोड़ा बहुत करना है, जेई मेंस लेना है, तो आप बच्चों को जो मैं 10 टॉपिक कह रहा हूँ ना, इनको ही ट्राई करना है। और हाँ, इनको ट्राई करना है आपको मेरे साथ, तो बच्चा लोग डाउनलोड करिए गणित अंक ऐप। हाँ, वहाँ पे मैं लाइव सेशंस लूंगा आपके लिए। लाइव सेशंस जो है यूट्यूब पे भी आएंगे वही, बट वहाँ आओगे तो आप मेरे साथ इंटरेक्शन कर पाओगे। तो लाइव सेशंस लूंगा इस गणित अंक ऐप पर, प्लस आपको एमसीक्यूज भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। रोज 10-10 एमसीक्यूज, ज़्यादा नहीं, मैं आपको बहुत ओवरलोड नहीं करूंगा। 10-10 एमसीक्यूज दूंगा, प्लस पीवाईक्यूज मतलब पीडीएफ से पेपर्स विद सॉल्यूशंस भी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, ताकि आपको अगर पेपर्स देखना हो तो आप देख सकते हो। तो डाउनलोड करिए और वहां पे आपको एक फ्री में एक सीरीज मिलेगी, एब्सोल्युटली फ्री, हाँ पूरा फ्री है। ठीक है, एक टारगेट जेई मेंस फेज 1 करके होगा, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, और हाँ बच्चों, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपना सारा समय आप लोगों के लिए निकालने की। राइट, पूरा हार्डवर्क, पूरी मेहनत तो मैं ये सुबह लूंगा आपके साथ 8 से 9। ठीक है, 8 AM to 9 AM, मॉर्निंग में मिल जाएंगे हम, यूट्यूब पे भी लाइव होगा, लेकिन आप ऐप पर जुड़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो 8 AM to 9 AM सुबह सुबह 1 घंटा हम लोग करेंगे इसको। और हाँ, इतनी मेहनत मैं ले रहा हूँ, है ना, सुबह लाइव, रात में लाइव, आपके लिए पूरा दिन यहाँ काम कर रहा हूँ। तो आपको भी एक काम करना है, स्प्रेड द वर्ड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। जितने फ्रेंड्स आपके जेई मेंस देना चाह रहे हैं, जितने फ्रेंड्स आपके एमएसटी सिटी देना चाह रहे हैं, जितने फ्रेंड्स आपके बोर्ड देना चाह रहे हैं, सबको इस ऐप के बारे में बताइए, क्योंकि कई सारी सीरीजेज यहाँ लाया हूँ मैं फ्री में। राइट, और बहुत डिटेल में हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई जा रही है, अच्छे से बताया जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स, है ना। मैं आपके साथ हर एग्जाम के लिए रहूंगा आगे। ठीक है, तो आप अच्छा पढ़ते रहिए, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।